यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच करो ताकि मैं जैसे ही वीडियो बना कर रखूँ तुरंत ही उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आज एक वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ जो है इफिसी उसका 5वां अध्याय 15 से लेकर 21 वचन। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, और दाखरस से मत वाले न बनो क्योंकि इससे रुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। ये परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर इस वचन से आपसे बातचीत करने वाले तो बहुत ध्यान से सुनना। एक वैज्ञानिक हो गए, साइंटिस्ट, जिनका नाम है थॉमस एडिसन। उन्होंने तकरीबन 1093 उन्होंने खोजबीन की है। इतनी और किसी ने की नहीं। जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो उसके जो टीचर लोग थे उससे परेशान रहते थे, और कई बार उसकी माता से कंप्लेन करते थे। पिता पहले से मर चुके थे। कंप्लेन करते कि आपका जो बेटा है उल्टे सीधे सवाल करता रहता है। और मालूम है सवाल कैसा करता था टीचर को कि पंछी उड़ते हैं तो हम लोग क्यों नहीं उड़ पाते, ऐसे सवाल करता था वो। और वो देखता रहता था कि जो पंछी लोग कीड़े मकोड़े खाते, तो उसके दिमाग में ऐसा आ गया कि कीड़े मकोड़े खाने के कारण लोग उड़ते। एक बार उसने क्या किया, जब छोटे थे तकरीबन 9-10 साल के, उनके घर के पास कोई पहाड़ी थी, वहाँ पर चले गए और वहाँ से एक पूरा जार भरकर वो कीड़े मकोड़े लेकर आए, उसका जूस निकाला, और फिर अपने साथ में पढ़ते हुए एक सहपाठी को सारा जूस पिला दिया। उसको ऐसा कि ये पीने के बाद ही उड़ने लगेगा। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। लड़का काफ़ी बीमार हो गया, और थॉमस एडिसन को बहुत मार मिली। एक बार उनको स्कूल से निकाला गया, साथ में एक लेटर दिया कि अपनी माँ को बता देना। थॉमस एडिसन ने अपनी माँ को वो लेटर दिया, और माता लेटर पढ़कर रोने लगी। थॉमस एडिसन ने पूछा कि मम्मी क्या हुआ, तो बोला कुछ नहीं, तुम्हारे प्रिंसिपल का लेटर है, ऐसा लिख रहे कि तुम्हारा जो बेटा है बहुत ही होशियार है, होनहार है, उसका दिमाग बहुत बढ़िया चलता है, और हमारे पास ऐसी सुविधा नहीं, ऐसे टीचर नहीं कि जो इसको सिखा सके, इसलिए हम उसको स्कूल से निकाल दे रहे। उसके बाद इसने घर में एक प्रयोगशाला शुरू की। इतनी छोटी उम्र में उसकी माँ ने उसको तोड़ फोड़ दी कि माँ को मालूम था कुछ भी उल्टा सीधा करता रहता है। फिर ये स्टेशन के ऊपर जाकर पानी बेचने लगे। तो पानी बेचते बेचते वहाँ पर ट्रेन का एक डिब्बा एक जगह पर ऐसे ही पड़ा रहा। उसने देखा कि यहाँ पर कोई आता जाता नहीं, ना इसकी कोई देखभाल करता है, कुछ भी नहीं, ऐसे ही पड़ा रहा है। तो चुपके से उसमें घुसकर उसने उस डिब्बे को ही अपनी प्रयोगशाला बना दिया। उसके बाद क्या हुआ, एक बार मान लो कोई चूहा आ गया होगा, बिल्ली आ गई, चाहे जो भी, लेकिन कुछ केमिकल टेबल से या तो कहीं से नीचे गिर गए होंगे, और उसके कारण वो डिब्बा जलने लगा। आग तो बुझा दी गई, लेकिन पता चला कि सब थॉमस एडिसन की वजह से। उसको भी कुछ मारपीट किया, वहाँ से हटा दिया। 15 साल की आयु में इन्होंने अपना अखबार निकाला, थॉमस एडिसन ने।
और ट्रेन में बेचने लगे। साथ साथ कहीं पर प्रयोगशाला भी बना दी और फिर वहाँ पर कुछ खोजबीन करते रहे। और जो हमारे घर में लाइट जलती है, जो बल्ब जलता है, उसकी खोज ये थॉमस एडिसन ने की थी। थॉमस एडिसन ने की थी। वो अपनी प्रयोगशाला में घड़ी नहीं रखते थे। वो इसलिए कि हम लोग क्या करते, घड़ी देखकर काम करते, बहुत टाइम होगा, चलो भागो अभी यहाँ से, चलो अभी सो जाते, चलो अभी खाते। ये घड़ी नहीं रखते थे। पूरा ध्यान अपनी खोजबीन में वो लगाते रहते थे। अभी तो काफ़ी फेमस हो गए, उनका काफ़ी नाम हो गया, लोग उनके आगे पीछे घूमने लगे। एक बार उनको अपने घर से वो लेटर मिला जो प्रिंसिपल ने उसकी मम्मी को देने के लिए बोला था। उन्होंने खोलकर देखा कि चलो देखता तो हूँ पूरा क्या लिखा था। जब लेटर पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था मालूम है? तुम्हारा लड़का दिमागी कमज़ोर है, इसका इलाज कराओ, हम इसको स्कूल में नहीं रख सकते। ये हमारे दूसरे स्टूडेंट्स के लिए हानि करता है। सोचो अगर ये बात उस वक्त उसकी माँ ने उसको बता दी होती तो हो सकता है थक जाते, गिर जाते। लेकिन ये जो है वो अपनी धुन में बने रहे, खोजबीन ये वो। और आखिर में वो ये इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसको खोजने में सफल रहे। और मैं एक वचन आपके सामने पढ़ता हूँ जो है यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 17वां वचन। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। ये प्रभु यीशु के बारे में लिखा है। जब प्रभु यीशु चर्च में गए, वहाँ पर लोग भेड़ बकरियाँ बेच रहे थे, ऐसे ऐसे काम हो रहे थे, व्यापार का घर बना दिया था, कोड़ा बनाकर सभी को मार मार कर भगा दिया। और तब चेलों को ये बात स्मरण आई कि ऐसा लिखा है कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाती है। दाऊद राजा जो थे, जब चारों ओर से उनको शांति मिली, लड़ाई झगड़े खत्म हो गए, राजा बन चुके थे, और एक बार अपने घर से उन्होंने देखा तो बाहर मिलाप वाला तंबू देखा। और तंबू देखकर एक सोच आई, मैं इतने बड़े घर में रहता हूँ और मेरे पिता परमेश्वर कपड़े में, तंबू में, नहीं हो सकता ऐसा। मैं परमेश्वर के लिए एक भवन बनाऊंगा। नाथान भविष्यवक्ता को बोला, नाथान इधर आओ, मैं परमेश्वर के लिए भवन बनाना चाहता हूँ। नाथान ने बोला बनाओ, परमेश्वर तेरे साथ है। लेकिन परमेश्वर नाथान को बोला, तुझे किसने कहा कि दाऊद भवन बनाए? क्या मैंने तुझे बोला? जाओ जाकर दाऊद को इतना बोल दो कि तूने बहुत खून बहाया है, तू बहुत लड़ा है, तू भवन नहीं बनाएगा, लेकिन तेरा बेटा सुलेमान वो मेरे लिए भवन बनाएगा और उस भवन में मेरा नाम अनंत काल तक रहेगा। इस बात को ध्यान से नोट करना, अनंत काल तक रहेगा। वो भवन तो खत्म हो गया, नबूकदनेस्सर उसको जला दिया, तोड़ दिया। उसके बाद कोरेश राजा के कहने पर एजरा और नहम्याह ने परमेश्वर का भवन बनाया। वो भी तीतुस नाम के बादशाह ने उसको भी तोड़ दिया, आज है ही नहीं। तो परमेश्वर ने जो बोला था कि तेरा बेटा सुलेमान वो मेरे लिए भवन बनाएगा, तो क्या वो बात गलत कि उसमें मेरा नाम अनंत काल तक रहेगा? वो तो टूट गया। क्या परमेश्वर ने झूठ बोला था? नहीं।
परमेश्वर ने बोला था दाऊद तेरी संतान सुलेमान, और सुलेमान का मतलब होता है शांति, और शांति मतलब प्रभु यीशु। प्रभु यीशु जो थे वो घर बनाने वाले थे, वो परमेश्वर का भवन बनाने वाले थे। क्योंकि मैं एक वचन पढ़ता हूँ, यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 19-20-21 वचन। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। ये तो उसकी देह के मंदिर के विषय में कहा था। तो इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर ने जो दाऊद से कहा था वो कोडवर्ड था, और कोडवर्ड ऐसा था कि तेरा बेटा सुलेमान मतलब प्रभु यीशु वो भवन बनाएगा। क्योंकि प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय उसके 24 वचन में लिखा है कि परमेश्वर जो आसमान और इस धरती के मालिक होने के कारण हाथों से बनाए हुए किसी भवन में नहीं रहते। तो सुलेमान के भवन में भी नहीं रहते थे। उनको हाथों से बनाया हुआ भवन नहीं चाहिए, उनको चाहिए था ये वाला भवन। और प्रभु ने कहा इसको ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। लेकिन वो तो अपने देह के बारे में बता रहे थे। फिर पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय 16-17 वचन, पहला कुरिन्थी 6:19, उसमें लिखा है कि तुम्हारा शरीर वो परमेश्वर का भवन है। और बोले इस भवन की धून मुझे खा जाती है। प्रभु यीशु को धून थी कि मैं इस शरीर को परमेश्वर का भवन बना दूं, हमारे शरीर को परमेश्वर का भवन बना दूं। और देखो इस धुन से ही प्रभु यीशु इस धरती पर आए थे और उन्होंने इस मंदिर को अपना भवन बनाने के लिए कितना काम किया, कितना काम किया। उन्होंने अपने चेलों से कहा मैं पिता से विनती करूंगा और पिता तुम्हें दूसरा सहायक अर्थात पवित्र आत्मा हमेशा के लिए देंगे। देखो पिता से विनती करने की बात की, काम में बने रहे। और फिर लिखा है पहला कुरिन्थी, और हम पढ़ते हैं उसका 15 अध्याय नए नियम में और उसका आखिरी वचन 58। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सदा बढ़ते रहो। अभी परमेश्वर के काम में बढ़ते जाओ, लेकिन सही शब्द ऐसा कहना चाहते हैं उसमें लगातार बने रहो, मतलब उससे इधर उधर हो ही नहीं, पूरी धुन के साथ परमेश्वर का जो काम है वो काम वो करते रहो। आज एक सेवक होने के नाते मैं कई लोगों को मिलता हूँ, मसीह लोगों को मिलता हूँ, 15-20 साल के लड़के को भी मिलता हूँ, 30-35 साल के इंसान से भी मिलता हूँ, 50-60 साल के इंसान से भी मिलता हूँ। जब मैं उनसे सवाल करता हूँ क्या बाइबल को पूरा पढ़ा, 99% उत्तर है नहीं। इतने सालों में आपने बाइबल नहीं पढ़ा। आज मैं आपसे सवाल करता हूं क्या आपने पूरा बाइबल पढ़ा, उत्पत्ति 1 और 1 से लेकर प्रकाशित 22 तक, क्या पढ़ा आपने? ज्यादातर लोगों का उत्तर है नहीं। क्यों? काम की धुन ही नहीं है, बाइबल पढ़ने की धुन ही नहीं है। हम मसीह, हमारा पुस्तक है बाइबल, लाओ पढ़ो। बस जो ज़्यादा पढ़ता है ना वो दिन में सिर्फ 1 चैप्टर पढ़ता है, धुन नहीं है। मैं जब लोगों को बोलता हूँ मीटिंग है आ जाना ना, आज तो कारोबार है, आज तो जाना पड़ेगा मुझसे कारोबार, आज तो जॉब है, आज तो एक बर्थडे पार्टी में जाना है, नया रिश्तेदार में, करीबी रिश्तेदार में शादी है, जाना ही पड़ेगा।
आज लोग ऐसे बहाने बनाते। एक भाई को मैंने बोला समय ही नहीं है। सोच में तो हाँ आया कि हाँ तेरे पास समय है ही नहीं, मरने वाला तो तेरे पास वक्त नहीं है। झूठे लोग बीमार होते तो अस्पताल में एडमिट नहीं हो जाते, तब कहाँ से समय लेकर आते? डॉक्टर को भी बोल दो ना समय नहीं है, मैं एडमिट नहीं होने वाला है। होता है ऐसा? मतलब झूठे लोग हैं जो बोलते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है। निंदा करने के लिए वक्त है, इधर उधर किसी के साथ बैठकर गॉसिप करने के लिए वक्त है, फालतू के सारे काम करने के लिए वक्त है, टीवी देखने के लिए वक्त है, मैच देखने के लिए वक्त है, और मीटिंग में जाने के लिए वक्त नहीं, बाइबल पढ़ने के लिए वक्त नहीं, प्रार्थना करने के लिए वक्त नहीं, वक्त नहीं। और फिर भी जाना है स्वर्ग में। जाना तो स्वर्ग में ही है, नरक में जाना है और वक्त नहीं है, चलेगा, जाओगे नरक में। लेकिन स्वर्ग में जाना चाहते हो, वक्त निकालना पड़ेगा। ये ध्यान से समझ लेना, वक्त निकालना ही पड़ेगा, वरना आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। परमेश्वर ने कोई भी इंसान हो, छोटा बड़ा, पढ़ा लिखा अनपढ़, राजा या नौकर, कोई भी हो, सभी को 24 घंटे ही दिए। किसी को परमेश्वर ने ज़्यादा या कम वक्त नहीं दिया। इसी 24 घंटे में पतरस जैसे महान प्रचारक पैदा हुए। इसी 24 घंटे में पौलुस जैसे महान परमेश्वर के दास हुए। इसी 24 घंटे में एलिया हो गए। ये फालतू की बात मत करो कि मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त नहीं है। अगर आपको 26 घंटे दे दो, चलो 2 घंटे ज़्यादा, क्या उखाड़ लेने वाला? अगर 24 घंटे में कुछ नहीं कर पा रहे, 26 घंटे में क्या करोगे? इसी 24 घंटे में थॉमस एडिसन ने बल्ब ढूंढ निकाला। इतना ही नहीं, 1093 खोज कर दी इसी 24 घंटे में। जिनको स्कूल से निकाला गया, पढ़ाई नहीं मिली, इसी 24 घंटे में उन्होंने काम किया। मालूम है क्यों कर पाए? धुन, तेरे भवन की धुन मुझसे खाए जा रही। धुन थी तो प्रभु उसने जोरों से काम किया। आज मैं 3 लोगों की बात आपको बताना चाहता हूँ, और वो भी बाइबल से। उसमें सबसे पहले थे शमसून। न्यायों की किताब 13वें अध्याय से लेकर 16वां अध्याय पढ़ना। उनके माता पिता को परमेश्वर ने दर्शन दिया, बोले तुम लोग बांझो, मैं तुम्हें बेटा देता हूँ। लेकिन वो माँ के पेट से ही नाज़री कहलाएगा। उसके सर के ऊपर उसरा नहीं फरेगा, दाख की बनाई कोई आइटम नहीं खाएगा, मुर्दों को हाथ नहीं लगाएगा, शादी नहीं करेगा। क्योंकि नाज़री जो होते थे, उनका एक काम था, वो शादी नहीं करने वाले थे, नहीं करनी होती थी। कई लोग ये मन्नत मानते थे। एक मन्नत होती थी, कोई दिनों के लिए, कोई महीनों के लिए, कोई साल के लिए, कोई हमेशा के लिए। यहाँ तो परमेश्वर ने सामने से उसको बोला था और बोले ये मेरे इज़राइल लोगों को फिलिस्तीनी लोगों के हाथों से छुड़ाएगा। एक काम तय था, शमसून को वही काम करना था। पवित्र आत्मा उसे अगुवाई देते थे, लेकिन उसने वो सब कुछ छोड़कर फालतू कामों में अपना अपना वक्त बर्बाद करने में बिता दिया। अपने पिता को बोलते मुझे शादी करनी है, और वो भी फिलिस्तीनी लड़की के साथ। उसका बाप भी बोलता है कि शादी करनी है, इज़राइल की लड़की के साथ कर ले। अरे क्या इज़राइल की लड़की, क्या 2 थप्पड़ लगाना था उसको?
तू नाजरी है, तुझे शादी करनी नहीं है, तो सिखाया गया तुझे, लेकिन फिलिस्तीनी लड़की के साथ शादी कर ली। फिर गुस्सा कर उसको छोड़कर भी आ गया। उसकी पत्नी की शादी उसके मित्र के साथ हो गई। फिर वापस जाता है, मेरी पत्नी लाओ। अरे क्या तेरा काम है? नहीं मिली तो वेश्या के पास चला गया। फिर वहां से एक लड़की और पकड़ ली, दलीला, उसके साथ प्रेम करने लग गया। अरे क्या परमेश्वर ने तुझे ये काम दिया है? क्या परमेश्वर तुझे ये बोला है काम करने को? फालतू काम में वक्त बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ में वो फिलिस्तीनियों के साथ लड़ भी रहा है। आखिर में क्या हुआ? ये जो समसून था नाश हो गया। दलीला ने उसको बोला, तेरा बल किस में है बता तो सही। 3 बार झूठ बोला, तीन बार उसको बांध दिया गया और उसको बोला, देख फिलिस्तीनी लोग तेरे ऊपर चढ़ाई कर आ गए। 3 बार उसने ऐसे झटक कर सब कुछ निकाल दिया। लेकिन उसको यह अकल नहीं आ रही कि मेरे साथ बेवफाई कर रही है, ये मुझे मरवा देगी। कितना अंधा है। चौथी बार उसने वो बात बताई दी, अगर मेरे बाल काट दो और मेरा बल चला जाएगा। बाल काट भी दिए गए, बांध भी दिया गया, उनकी आंखें फोड़ दी गई, जेल में डाल दिए गए, चक्की पीसने लगे, तमाशा करने लगे। हालत उनकी बहुत ख़राब हो गई। एक बार फिर उन्होंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर आखिरी बार मुझे बल दो ना, मुझे बल दो। परमेश्वर ने बोला ठीक है देता हूँ। और वो जो घर जहाँ पर फिलिस्तीनी लोग इकट्ठा होते, कम से कम 3000 लोग थे, वो जिस पिलर पे खड़ा था उस पिलर को ही गिरा दिया उसने। पूरा घर गिर गया और 3000 लोग जो है वो मारे गए। शमसून का भी नाश हो गया। देखने जाओ तो उसने खुदकुशी कर ली। एक दूसरा उदाहरण मैं देता हूं, जो है शाऊल राजा। पूरे इज़राइल में मस्त, दिखने में सबसे ज़्यादा लंबी हाइट, खूबसूरत, दिमागी कमज़ोर। हाँ, दिमागी कमज़ोर थे। पहला शमूएल 9 अध्याय पढ़ना। उसके पिता ने बोला, बेटे हमारे गधे खो गए, अपने साथ एक नौकर को ले, और वो बोले गधे को ढूंढ कर लेकर आ। अभी गधे जाकर कहाँ जाएंगे? उसको ढूंढने के लिए कहाँ जाना है? ये भी अकल शाऊल को नहीं थी। गधे जो होते शाम होते वापस आ ही जाते। अगर थोड़ा इंतजार किया होता तो गधे अपने आप आ जाते। तो परमेश्वर के वचन में भी लिखा है, गधे अपने मालिक को पहचानते हैं, अपने घर को पहचानते हैं, वापस आ ही जाता है। लेकिन ये तो गधा ढूंढने के लिए नौकर को लेकर निकला, 4 देश क्रॉस कर चला गया। अरे इतनी तो अकल होनी चाहिए कि गधे इतने दूर नहीं जा सकते। ये 4 देश क्रॉस कर चला गया। वहां जाने के बाद उसका नौकर बोलता है कि यहाँ पर एक भविष्यवक्ता है शमूएल, हम उसके पास जाकर पूछे कि हमारे गधे कहाँ होंगे। अरे गधे आ भी गए होंगे अभी तक तो, और भविष्यवक्ता के पास क्या गधे ढूंढने के लिए जाना है? क्या भविष्यवक्ता का काम ये है? और शाऊल मालूम क्या बोलते, जाए तो सही, लेकिन उसको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। ये देखो कितना दिमागी कमजोर है। आप कहीं पर सफ़र करने के लिए जाते हो, सिर्फ जाने के पैसे हो और आने के ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? आप देख कर नहीं चलोगे?
कि मुझे वापस भी तो मुड़ना है, इतना खर्च होगा वापसी में, क्या वहां जाकर कोई सारा पैसा खर्च कर सकता है क्या? अब इसके पास तो वापस जाने के भी पैसे नहीं, मालिक है और नौकर को बोलता है मेरे पास कुछ नहीं है। नौकर बोलता है कोई बात नहीं, मेरे पास एक अंगूठी है, बेच देंगे उसको, चलो। ये सारी बातों से पता चलता है कि इसका दिमाग सही नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने शमूएल को बोला शाऊल आ रहा है, अभिषेक कर दे उसका। उसका अभिषेक हो गया, बोला तू अब से राजा। और बोले तू जैसे यहां से जाएगा एक इंसान मिलेगा जो बकरी के 3 बच्चे अपने कंधों पर उठाए हुए जाता होगा, दूसरा मिलेगा उसके पास रोटी होगी, तीसरा मिलेगा उसके पास दाखरस होगा। फिर भविष्यवक्ताओं की मंडली मिलेगी, जब तू उनके पास जाएगा तेरे ऊपर भी पवित्र आत्मा आएंगे, तू पवित्र आत्मा से भर जाएगा। उसके बाद जिस तरह से पवित्र आत्मा तुझे चलाए तो चलते रहना। ये सारी बातों के डिटेल में मैं नहीं जाता क्योंकि भी वो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा जब तेरे ऊपर आए उसके बाद जिस तरह से वो चलाए चलते रहना। मतलब अब जब पवित्र आत्मा आएंगे ना, ये तेरी दिमागी कमजोरी चली जाएगी। पवित्र आत्मा आते हैं, ज्ञान अपने आप आ जाता है, अब तो ज्ञानी हो जाएगा। अब राजा का काम क्या था? प्रजा की देखभाल करना, उनका गुजारा करना, कोई मारने के लिए आया तो उसको मारकर भगाना, ये सारा काम था। 2 साल तो अच्छे से किया। उसके बाद दाऊद आए, दाऊद ने गोलियत को मारा और लोग बातें करने लगे कि शाऊल ने तो 1000 को मारा था, दाऊद ने 10,000 को मारा। ये बातें इसके दिल में अटक गई। 2 बार भाला मारकर दाऊद को मारने का प्रयत्न किया। अरे तू राजा है, तेरा काम ये नहीं है, परमेश्वर ने तुझे और काम दिया है, तू राजा है, राजा का काम कर। ये कुछ और काम कराए। अपने बेटे के साथ शादी तय की, लेकिन जिस दिन बारात लेकर दाऊद आए उसी दिन उस लड़की की शादी किसी और के साथ कर ली। फिर बोलो कोई बात नहीं, दूसरी लड़की देता हूँ, जा जाकर 100 फिलिस्तीनी लोगों को मार कर आ। छल करता है दाऊद के साथ, दूसरी लड़की दी, शादी करवा दी और लोगों को भेजा जा जाकर घर पर जाकर उसको मार दो। वो तो दाऊद के शाऊल की लड़की ने दाऊद को भगा दिया, दाऊद बच गए। 38 साल तक शाऊल दाऊद को मारने पीछे पीछे भागते रहे। क्या ये काम शाऊल का था? पूरी आर्मी लेकर दाऊद के पीछे पीछे। आखिर में क्या हुआ, एक बार फिलिस्तीनी लोग आए चढ़ाई कर शाऊल लड़ने के लिए गए, लोग मरने लगे, शाऊल भी भागे, अपने शस्त्र ढोने वाले को बोला मुझे मार दे, कहीं ये खतना रहित लोग मुझे मार ना दे, तू मार दे। बोले वो भी डर गया, बोले मैं नहीं मार सकता। शाऊल ने खुदकुशी कर ली, अपनी तलवार उठाकर खुद उस तलवार पर गिर गया, मर गया। इसने भी देखो खुदकुशी कर ली, जिस तरह शमशून ने की इसने भी खुदकुशी कर ली। तीसरा उदाहरण है यहूदा इस्करियोती, प्रभु यीशु का चेला। प्रभु से उसको अधिकार दिया सारी बीमारियां दूर करने का, सारे दुष्ट आत्माओं को निकाल देने का अधिकार। लेकिन पैसे का लालची था, एक लालच छोड़ा नहीं। जो भी प्रभु यीशु को लोग दान देते थे उसमें चोरी कर ले जाता था, जबकि उसको मालूम था कि प्रभु यीशु अपने हृदय की बातें भी जान लेते। तो मैं चोरी करता हूं क्या उनको पता नहीं? फिर भी उसने चोरी वाला काम छोड़ा नहीं, लालच छोड़ नहीं दी। आखिर में उसने तो प्रभु यीशु को 30 चांदी के सिक्के में बेच भी दिया। और बेचने के बाद, सिक्के लेने के बाद पूछ रहा था प्रभु यीशु क्या वो मैं तो नहीं हूं? प्रभु यीशु ने बताया भी था उसको तू ही है। फिर भी उसने वही काम किया। आखिर में यहूदा इस्करियोती ने क्या कर दिया? वो भी तो मर गए, फंदा लगा दिया अपने आप को। उन्होंने भी खुदकुशी कर ली। ये तीनों जो उदाहरण मैंने दिए, शमशून, शाऊल, यहूदा, ये तीनों ने
खुदकुशी कर ली। ये तीनों के जीवन में परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर उनको काम दिया था, उसको इग्नोर करते हुए ये तीनों ने शैतान के काम किए। परमेश्वर के साथ रहकर परमेश्वर के काम करने के बजाय, परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करने के बजाय ये लोग शैतान को समर्पित हो गए। परमेश्वर की अगुवाई को छोड़कर शैतान की अगुवाई में चले गए। इनके पास परमेश्वर की अगुवाई थी लेकिन छोड़ दिए, परमेश्वर का आत्मा ने उनको छोड़ दिया। और मैं एक वचन आपके सामने पढ़ता हूँ जो है पुराने नियम में न्यायों की किताब, उसका 16 अध्याय और उसका 20 वचन। तब उसने कहा कि हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की नाई बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चले गए थे। देखो, परमेश्वर की अगुवाई चली गई थी, परमेश्वर अब उसके साथ नहीं रहे थे। फिर एक वचन में और पढ़ता हूँ जो है पहला शमूएल और उसका 16वां अध्याय 14वां वचन। और यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया था। साउल के पास से भी परमेश्वर का आत्मा चला गया था। फिर एक वचन में और पढ़ता हूँ जो है नए नियम में यूहन्ना उसका 13 अध्याय 27 वचन। और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। यहूदा इस्करियोती की बात है। ये तीनों जो है उन्होंने अपने आप को शैतान के हाथों में सौंप दिया, ये शैतान को समर्पित हो गए। लेकिन एक वक्त था कि इनके जीवन में परमेश्वर की अगुवाई थी, क्योंकि हम पढ़ते हैं पुराने नियम में न्यायों की किताब उसका 13 अध्याय 25 वचन। और यहोवा का आत्मा सोरा और एस्ताओल के बीच महनदान में शमशुन को चलाने लगा। देखो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये शमशुन एक वक्त था चलते थे। फिर पहला शमूएल और हम पढ़ते उसका 10 अध्याय 6 और 7 वचन। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और जब ये चिन्ह तुझे देख पड़ेंगे तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। जो काम करने का अवसर मिले उसमें लग जाना, काम ईमानदारी से करना, परमेश्वर तेरे साथ है। अब तेरे पास परमेश्वर की अगुवाई रहेगी। फिर हम पढ़ते हैं मत्ती इसका 10वां अध्याय और पहला वचन। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। 12 चेलों को बुलाकर मतलब यहूदा इस्करियोती भी थे। ये तीनों के पास पवित्र आत्मा थे, पवित्र आत्मा की अगुवाई थी। इन्होंने जानबूझकर वो सब कुछ खो दिया और शैतान को समर्पित हो गए। जो परमेश्वर ने काम दिया था वो ईमानदारी से नहीं किया और दूसरा काम शैतान का काम जो है वो करने लगा। आखिर में तीनों नाश हो गए, तीनों ने खुदकुशी कर ली, तीनों खत्म हो गए। और बाइबल में लिखा है कि सारी जो घटनाएं हैं वो परमेश्वर ने क्यों लिख कर दी, तो हम पढ़ते हैं परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर भी, और वे हमारे चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। हम जगत के अंतिम वक्त में हैं और हमें चेतावनी मिले, इसलिए सारी बातें लिखी गई। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर आपके पास आकर ऐसा कहे, या तो कोई भी इंसान आपके पास आकर कहे कि मैं तुझे एक कार दिलाता हूँ, और समझो कि आपके जीवन में पहली और आखिरी कार होगी, कितनी भी महंगी लेना चाहो ले सकते हो, कितनी भी सुविधा वाली ले सकते हो, कोई भी कलर मिल जाएगा। शर्त यह है
दोबारा कोई कार नहीं मिलने वाली। पूरे जीवन में एक ही बार कार, दूसरी बार कार नहीं मिलने वाली। अब मेरा सवाल ये, आप उस कार को कैसे रखोगे? आप उस कार को किस तरह से चलाओगे? क्या आप किसी और को ये कार चलाना दोगे? दूसरी नहीं मिलने वाली, ना आप खरीद सकते हो ना कोई देने वाला है। एक ही कार, क्या आप दूसरे के हाथ में दे सकते हो? आप नहीं दोगे। वो कैसे चलाएगा आपको नहीं मालूम। कार तो आपकी है। हो सकता है सामने वाला यही सोचकर चलाए, बहुत घमंडी है, बहुत बड़ी कार आ चुकी है, ये कुदाता हूँ जंपर, ये डालता हूँ खड्डे में। एक बार मैं ऑटो में बैठा था, जिस तरह से वो चलाता था मैंने उसको पूछ ही लिया, भाई साहब किराए की ऑटो है? बोले हाँ। मैं बोला मुझे पता चल गया। बोले कैसे? बोला आप चलाते हो इस तरह से, ना खड्डा देखते हो ना जंपर देखते हो, कुछ भी नहीं। एक ही बार कार, उसके बाद नहीं मिलने वाली, कैसे रखोगे? ये जीवन भी एक ही बार मिला है, ये जिंदगी आपको एक ही बार मिली है। किसको दोगे चलाने के लिए? क्या शैतान को? वो तो खत्म कर देगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं इब्रानी उसका 9 अध्याय 27 वचन, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय क्या होना नियुक्त है। एक ही बार मरना और उसके बाद न्याय, दूसरा जीवन नहीं मिलने वाला। इसलिए इस जीवन को कैसे चलाओगे? इस जिंदगी को कैसे जियोगे? क्या किसी के हाथ में दे दोगे? क्या शैतान के हाथ में दे दोगे, या इस जीवन को परमेश्वर के हाथ में दोगे? अगर शैतान के हाथ में दे दोगे, वो कैसे चलाएगा? क्योंकि बाइबल में लिखा भी है, हम पढ़ते हैं नए नियम में यूहन्ना 10वां अध्याय 10 वचन, चोर मतलब शैतान किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। प्रभु से खुद बोलते कि चोर न शैतान चोरी करने, घात करने के लिए और नाश करने के सिवा और किसी मतलब से नहीं आता। फिर अपनी बात करते, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आय से पाए। लेकिन मैं जीवन देने के लिए आया। तब किसके हाथों में अपना जीवन दोगे? उस शैतान के हाथों में जो नाश करने के लिए आया, जो चोरी करने के लिए आया, जो घात करने के लिए आया, या प्रभु यीशु को कि जो आपको जीवन और बहुतायत का जीवन देने के लिए आए? किसको ये जीवन आप समर्पित करोगे? जो वचन हमने पढ़ा था इफिसी उसका 5वां अध्याय और उसके 16 वचन में लिखा है कि अवसर को बहुमोल समझो। मतलब परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि वक्त की कदर करना सीखो। ये जीवन जो आपको मिला है उसकी कदर करना सीखो। एडिसन थॉमस इलेक्ट्रिक बल्ब तो बना लिया, उसके जीवन की कई बातें मैंने बताई, लेकिन एक और बात बताना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए 10,000 बार प्रयत्न कर चुके थे, 10,000, और 10,000 के बाद वो प्रयत्न में सफल रहे। सोचो ये काम करने की कैसी धुन। मुझे किसी भी हाल में किसी भी तरह से बस ये बल्ब मुझे ढूंढना ही ढूंढना है। किसी ने उनको पूछ लिया कि भाई साहब आप 10,000 बार फेल हो गए? बोले नहीं, मैं 10,000 ऐसे तरीके जानता हूं जिससे बल्ब नहीं बन सकता। कितनी महान बातें बोली। पूरी जिंदगी अपनी खोज में उन्होंने लगा दी। काम की कितनी धुन, काम की कितनी धुन, और तब वो सफल हुए। अगर
इन्होंने ये सोचकर कि मैं सफल नहीं हो रहा, छोड़ो, ट्राई ना करते तो जो 10,000 बार फेल हो गए वही का वही एक बार फिर से इस्तेमाल करते, वही रीति से एक बार बल ढूंढते तो क्या सफल होते? हर बार नया करने का किया उन्होंने। और मालूम है परमेश्वर के लोग एक ही गलती बार बार, एक बार गलती कर दी पता नहीं चलता है, और शैतान आपका वक्त इसी रीति से बर्बाद कर रहा है। समसून व्यभिचार की गलती बार बार कर रहा है, क्या उसको पता नहीं चलता? शाऊल दाऊद को मारने की गलती, हत्या करने की गलती बार बार कर रहे हैं। दाऊद ने 2 बार उनको बचाया, 2 बार उनको बोला कि शाऊल मैं तेरा दुश्मन नहीं, आज परमेश्वर ने तुझे मेरे हवाले कर दिया था, देख मैंने तेरा जो कुर्ता है उसका कपड़ा काट लिया है, मैं तेरी गर्दन भी काट सकता था, देख मैंने तेरा भाला और तेरा पानी पीने का प्याला ले लिया, मैं चाहता तो मैं तेरी गर्दन काट लेता। फिर भी वही गलती, 2 बार शाऊल रोया, मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती, फिर भी वही गलती, एक ही पाप। क्या आप एक ही गलती बार बार कर रहे हो? शैतान आपको भरमा रहा है। बहुत ध्यान समझना, इंसान 2 रीति से बदल सकता है। एक तो वो खुद अपनी गलती को मानकर खुद अपने आप को बदल दे, या तो वक्त उसे बदल देगा, वक्त उसे बदल देगा। लेकिन ध्यान से समझना, अगर वक्त ने बदला वो बहुत बुरी बात है, हालत खराब हो जाएगी। वक्त आपको बदले उससे पहले खुद बदल जाओ। समसून ने अपने आप को नहीं बदला, आखिर में एक वक्त ऐसा आया, बल चला गया, परमेश्वर चले गए, फिलिस्ती लोगों ने उनको मारा। 20 साल तक समसून ने फिलिस्ती लोगों को मारा था। सोचो 20 साल का क्रोध कितना होगा। समसून हमको आगे नहीं बढ़ने देता, समसून हमको मारते रहता है, समसून हमको इस्राएल के ऊपर विजय प्राप्त करने नहीं देता। 20 साल का क्रोध जिन्होंने भर कर रखा होगा, समसून को कितना मारा होगा, और मार खाते खाते सारा व्यभिचार निकल गया होगा। कहाँ मैं वेश्या के पास गया, कहाँ मैं दलीला के पास गया, कहाँ मैंने शादी की, परमेश्वर ने तो मुझे मना किया था, क्यों मैंने ऐसा किया, सब कुछ याद आ गया होगा। आप सुधर गए होंगे, लेकिन फायदा क्या? कोई फायदा नहीं अब सुधरने का। आंखें फोड़ दी गई और तमाशा करवाया गया, जेल में डाल दिए गए, चक्की पीसने लगे। वक्त ने बदल तो दिया, क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा? कोई फायदा नहीं। शाऊल को भी वक्त ने बदला। ये खतना रहित लोग आकर मुझे खत्म कर दे, इससे पहले तू ही खत्म कर दे। आज पता चला एक खतना रहित लोग है, उनके समान तू भी काम करता था, तू भी तो अपने भाई को दाऊद को मारने के लिए भागता रहता था। कितनी बार दाऊद ने तुझे समझाया, कितनी बार परमेश्वर ने तुझे समझाना चाहा, कितनी बार शमूएल समझाना चाहा, नहीं मानता था। जब फिलिस्ती लोग पीछे भागने लगे मारने के लिए, अब अकल आ गई, अब सुधर गया। तू मार दे बोले, वो लोग नहीं। पता तो चल गया, अभी सब कुछ याद आ गया, बदल भी गया। हुआ कोई फायदा? कोई फायदा नहीं। वक्त ने बदला, कोई फायदा नहीं। यहूदा इस्करियोती जाते, मैं एक वचन पढ़ लेता हूँ आपके लिए, जो है मत्ती उसका 27, और मैं 3 वचन से पढ़ता हूँ। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहरा गया, तो वह पछताया, और वे 30 चांदी के सिक्के महायाजक को और पुरानियों के पास फिर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जाने।
तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। क्या फायदा, लालच चली गई, सिक्के फेंक दिए, मर गया, हुआ कोई फायदा? समय ने सुधार तो दिया तीनों लोगों को, लेकिन कोई फायदा हुआ? तीनों बर्बाद हो गए, मर गए। इन तीनों को परमेश्वर ने काम दिया था, इन तीनों को परमेश्वर ने चुना था। मैं आपसे कहता हूं, आपका क्या होगा? यिर्मयाह 1:5 और 6 पढ़ना। परमेश्वर ऐसा बोलते, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे भविष्यवक्ता चुना है, तू तेरी माँ के पेट में था तब से मैंने तुझे चुना है। यिर्मयाह को बोला। लेकिन आज वो वचन हमारे लिए मत्ती 28, 19, 20 कि जाओ सभी देशवासियों को मेरा चेला बनाओ, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो जो आज्ञा है मैंने तुम्हें दी उनको मानना सिखाओ। आज हमारे लिए या आपके लिए ये काम परमेश्वर आपको दिया हुआ है। आप कौन सा काम कर रहे हो? आज आप कौन सा काम कर रहे हो? प्रभु से कहते हैं, मैं इस जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। क्या तुम हो उनके साथ? वो तो है, लेकिन आप किसके साथ हो? आप कहाँ जाओगे? स्वर्ग में जाओगे या नरक में जाओगे? वो दिन भर में आप क्या काम करते हो उसी से पता चल जाता है। और बहुत ध्यान से समझना, ये जिंदगी आपको वही लौटाती है जो आप करते हो। ये मत समझना कि आप कुछ भी बुराई करते जाओ और आपके साथ अच्छा ही होता रहे। जो करते हो वो आपके साथ होगा ही होगा। आपकी ही लाइफ आपको सब कुछ लौटा कर दे देगी। मेरे घर में मेरे भाई के साथ लड़ाई झगड़ा करवा दिया, मेरे ऊपर जादू टोना किया गया, मुझे एक ही दिन में जादू टोना से मारने की कोशिश की गई और उसमें जो भाई समाया हुआ था, जिसने काम किया था, उसकी दोनों किडनी फेल हो गई। बहुत पैसे बर्बाद करने के बाद मर गया। दूसरा जो था HIV पॉजिटिव हो गया, उसके घर में भी लड़ाई झगड़े हुए। मुझे बोला, मैंने तेरे घर में लड़ाई झगड़ा करवाया, तू निर्दोष था, यहाँ पर मैं निर्दोष था, मेरे साथ वैसा ही हुआ। वही फल मुझे भुगतने को मिला। आप जो करोगे जिंदगी वही आपको वापस लौटाएगी और आखिर में नरक मिलेगा, वो तो अलग से। समसन को क्या मिला? शाऊल को क्या मिला? यहूदा को क्या मिला? जो उन्होंने किया वही, उन्होंने जैसा जैसा किया वैसा ही उनके साथ हुआ। एक आखिरी वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, जो है प्रकाशित वाक्य, आखिरी पुस्तक, 2 अध्याय 21 वचन। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। परमेश्वर बोलते हैं, मैंने उसको वक्त दिया। आज आपको भी परमेश्वर वक्त दे रहे। वो थॉमस एडिसन, वो तो संसार के काम में व्यस्त रहा, लगा रहा। उसके पास घड़ी नहीं, घड़ी रखता नहीं था कि घड़ी को देखकर काम नहीं करना। वो तो संसार की बात है, लेकिन एक धुन काम करने की। तो अब तो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के काम करने की कितनी धुन होनी चाहिए। अगर आज आप परमेश्वर का काम छोड़कर वक्त बर्बाद कर रहे हो, उसकी कदर नहीं करते, जैसा एफएसी 5:16 में लिखा है, अगर आप वक्त की बर्बादी कर रहे हो, कदर नहीं कर रहे हो, जैसा समसून के साथ हुआ, परमेश्वर का काम छोड़कर कोई और काम करने लगा, खुदकुशी करने की बारी आपके ऐसा ही होगा। शाऊल राजा का काम छोड़कर कोई और काम करने लगा, खुदकुशी करने की नौबत आई, आपका ऐसा ही होगा। यहूदा इस्करियोती परमेश्वर का काम छोड़कर कुछ और ही करने लगा,
खुदकुशी करने की नौबत आएगी, आपका ऐसा ही होगा। और इसलिए मैं कहता हूँ परमेश्वर का काम ईमानदारी से करो, समय की कदर करो ताकि बचाए जाओ, इसको वेस्ट मत करो। ये परमेश्वर का दिया हुआ वक्त है, परमेश्वर का काम करो, धुन में रहो ताकि शैतान आपके पास पाप ना करवा सके। ये वचन समझने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए परमेश्वर अपनी कृपा आपके ऊपर बरसाए।